नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आज हम इन्फेंटाइल हीमांजियोमा के बारे में चर्चा करेंगे। जिसे हम यहाँ पे फोटो में देख रहे हैं, ये कंडीशन को इन्फेंटाइल हीमांजियोमा बोलते हैं। ये हीमांजियोमा क्यों होता है, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, इसके बारे में बताएंगे। ये फोटो में जो आप देख रहे हैं, इसको इन्फेंटाइल हीमांजियोमा बोलते हैं। नहीं, कोई कोई इसको स्ट्रॉबेरी हीमांजियोमा बोलता है, नहीं तो कैपिलरी हीमांजियोमा बोलते हैं। नॉर्मल आप ऐसे बोल सकते हैं, रेड कलर का बर्थ मार्क भी बोल सकते हैं। जैसे काला कलर का बर्थ मार्क होता है, वैसे ही रेड कलर का बर्थमार्क भी हो सकता है। ये जो हेमांजियोमा है, बच्चा जो पैदा होता है, पहले पैदा इसमें थोड़ा रेड कलर का स्पॉट सिर्फ दिखता है। फिर धीरे धीरे 2-3 हफ्ते के बाद ये विजिबल होता है, थोड़ा ग्रोथ होता है और इसका साइज धीरे धीरे 1 साल 1.5 साल तक बढ़ते रहता है। इसके बाद ये धीरे धीरे रिजर्व हो जाता है, यानी कम होने लगता है और ये लगभग 8-10 साल की उम्र में आते आते पूरा ठीक हो जाता है। एक रूल ऑफ 10 होता है, यानी हर 1 साल में 10% ये साइज कम होता है 1 साल या 1.5 साल के बाद। यानी 2 साल 3 साल में 20-30% इसका साइज कम हो जाता है। 5 साल की उम्र के आसपास इसका 50% साइज कम हो जाता है। 10 साल आते आते ये पूरा ठीक हो जाता है, क्योंकि इसमें ब्लड वेसल बहुत ज्यादा हो जाता है, अबनॉर्मल ग्रोथ होता है। तो अगर बच्चा उसको स्क्रैच कर देता है तो वहां पे एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है और ब्लीडिंग जल्दी बंद नहीं होता है। कभी कभार स्क्रैचिंग की वजह से वहां पे सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है और अल्सरेटेड हिमांजियोमा हो सकता है। अगर ये सिंगल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये मल्टीपल है, यानी 3 से ज्यादा है, तो बिल्कुल इंटरनल टेस्ट कराइए, यानी यूएसजी कराइए लीवर में, ब्रेन में। ये हिमांजियोमा और भी ज्यादा मिल सकता है। तो ये हिमांजियोमा से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? सिंगल हिमांजियोमा जैसे हमने बताया तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा साइज का अगर है, अगर ये आंख के आसपास है, विजन में यानी देखने में प्रॉब्लम करता है, या नाक के आसपास या अंदर है, सांस लेने में तकलीफ होता है, मुंह के अंदर है, खाने में अगर तकलीफ होता है, यूरेथ्रा या अनल रीजन के साइड में है, जहाँ पे पेशाब और पोटी करने में प्रॉब्लम होता है, तो ये सब कंडीशन में आपका इलाज करना जरूरी होता है और इसमें एग्रेसिव ट्रीटमेंट किया जाता है। कभी कभार अगर ये हेमांजियोमा ब्रेन में रहता है तो सीजर हो सकता है, यानी बच्चे का एपिलेप्सी हो सकता है, जिसको हिंदी में मिर्गी बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। जैसे हमने बताया कि अगर ये सिंगल है तो पेरेंट्स को कोई डरने वाला बात नहीं है, ये अपने आप धीरे धीरे रिजल्ट हो जाता है। अगर ये बढ़ता है या ठीक से सही टाइम से ठीक नहीं होता है, कम नहीं होता है, साइज छोटा नहीं होता है, तो उस केसेस में लगाने के लिए आई ड्रॉप, टिमोलल आई ड्रॉप दिया जाता है, जिससे धीरे धीरे कम हो जाता है। अगर इसका साइज बहुत बड़ा है या प्रॉब्लम करता है, बच्चों को तकलीफ देता है, तो उस केसेस में खाने के लिए ओरल स्टेरॉइड दिया जाता है। नहीं तो कभी कभार ओरल प्रोपानोलोल बोल के एक दवाई आता है, उसको भी दिया जाता है। अगर इससे ठीक नहीं होता है तो इंजेक्शन भी लगाया जाता है, नहीं तो लेजर से इसको हटाया जाता है, नहीं तो कभी कभार सर्जरी की भी जरूरत होती है। तो ये था डिटेल्स में इन्फेंटाइल हिमांजियोमा के बारे में। और एक होता है अडल्ट में, यानी जो लोग का एज ज्यादा है, वहां पे एक चेरी एंजियोमा बोल के बीमारी मिलता है, जिसमें रेड कलर का ऐसे छोटा छोटा तिल बॉडी में दिखने को मिलता है। लेकिन ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, इसमें कोई तकलीफ नहीं होता है और ये अपने आप ठीक नहीं होता है। इसको निकालने के लिए आपको स्किन डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और वहाँ पे डॉक्टर इसका लेजर से या रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉटरी मशीन से इसको निकाल देते हैं और ये एक बार में ठीक हो जाता है। इसका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में है, आप इसको देख सकते हैं। तो ये था डिटेल्स में हिमांजियोमा के बारे में। उम्मीद है आपको आज कुछ नया सीखने को मिला है और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अभी विदा लेते हैं, नमस्ते, जय हिंद।